वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा के प्रारूप को समझने के लिए आज हम एक बार फिर दक्षता परीक्षा की सॉल्व पेपर को लेकर के आए हैं। दक्षता परीक्षा नियोजित शिक्षकों की प्रथम विभागीय परीक्षा थी। दक्षता परीक्षा 2013 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, आइए हम देखते हैं, एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दक्षता परीक्षा में 2013 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गाय के नर बच्चे को क्या कहते हैं। गाय का जो नर बच्चा होता है उसे क्या खस्सी, पारा, बछड़ा, शावक क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, गाय के नर बच्चे को बछड़ा कहते हैं। अब मैं आपको बतला दूं, खस्सी जो होता है वो बकरी का नर बच्चा होता है। इसी प्रकार पारा भैंस का नर बच्चा होता है, बछड़ा होता है गाय का नर बच्चा, और पशु पक्षी के बच्चे को शावक कहते हैं। चाहे वो किसी भी पक्षी का बच्चा हो, वो शावक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची का अर्थ होता है वो शब्द जिसका अर्थ समान हो। चांद को क्या कहते हैं। राकेश, शशि, सुधांशु, कपि। कपि का जो अर्थ होता है वह सूरज होता है। इसके अलावा राकेश, शशि, सुधांशु ये सब चांद के पर्यायवाची हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कपि चांद का पर्यायवाची नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, दांत खट्टे करने से क्या तात्पर्य है। दांत खट्टे करने का अर्थ होता है परास्त करना, पराजित करना, हराना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत गाने वाले को क्या कहते हैं। जो लोकगीत गाते हैं उसे लोक गायक कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। नॉर्मली गाने वाला गायक होता है, लोकगीत गाने वाला लोक गायक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, बातों से बलिदान से पत्थर को समझाना है। यहाँ पत्थर किसे कहा गया है। बातों से बलिदान से पत्थर को समझाना है, यहाँ पत्थर कठोर हृदय वाले अंग्रेजों को कहा गया है। दरअसल यह पंक्ति किसी कविता से ली गई है। हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन उपलब्ध कराते हैं, उसमें इस पर हमने चर्चा कर रखा है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 7631314948। दक्षता परीक्षा में एनसीईआरटी पुस्तक से प्रश्न उठाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमड़ी को अंगूर खट्टे क्यों लगे। लोमड़ी को अंगूर खट्टे इसलिए लगे क्योंकि लोमड़ी को अंगूर मिले ही नहीं। अंगूर का पेड़ ऊंचा था, लोमड़ी काफी कूदती है लेकिन अंगूर तक नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, उषा काल किसे कहते हैं। उषा काल का अर्थ क्या होता है। उषा काल जो होता है वो सूर्योदय के पहले का समय होता है, जबकि संध्या प्रकाश सूर्यास्त के पहले का समय होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, सूर्योदय के पहले के समय को उषा काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद में क्या देखा जाता है। ईद जो होता है मुसलमानों का प्रमुख त्योहार होता है। इसमें चांद को देखा जाता है। जब चांद नजर आ जाता है तो ईद की नमाज अदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के पहले गुरु कौन थे। गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक। आइए हम विस्तार से जानते हैं। गुरु तेग बहादुर जो थे वो सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और गुरु रामदास सिखों के
चौथे गुरु थे। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सिखों के पहले गुरु कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। अगला सवाल है, रामायण की रचना किसने की? वेद व्यास ने, वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने, कबीरदास ने। रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया। तुलसीदास रामायण के रचनाकार नहीं बल्कि रामचरितमानस के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है जिसमें शुद्ध शब्द को छांटना है। यहाँ पर 4 शब्द लिखा हुआ है, देखना है कौन शुद्ध है। सौहार्द का जो सही लिखावट होता है वो ऑप्शन 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कवि का स्त्रीलिंग बताएं। कवि जो है पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, गोनू झा अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? गोनू झा जो थे यह बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के सिंहवाड़ा ब्लॉक से संबंध रखते हैं। यह अपनी बुद्धिमानी के लिए काफी प्रचलित हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर का पर्यायवाची छांटिए। असुर, परमेश्वर, इच्छा, याद। ईश्वर का पर्यायवाची होता है परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, कामदेव का शाब्दिक अर्थ बताएं। कवि, परिश्रमी, ज्ञानी, अनंग। कामदेव का शाब्दिक अर्थ होता है अनंग। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडन ग्राम में। बोध गया में इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और कुशीनगर में मृत्यु होती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले आए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। हिंदी व्याकरण का नोट्स आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हम कंप्लीट नोट्स MCQ के साथ उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्द के बाद लगने वाले को क्या कहते हैं? जो किसी शब्द के बाद लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरंग शब्द का घोड़ा के अतिरिक्त कौन सा अर्थ है? तुरंग शब्द का घोड़ा के अतिरिक्त एक और अर्थ है, वो है 7 की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गणित से उठाए गए हैं। सरल ब्याज की जिस दर से कोई भी राशि 20 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उस आधार पर इसे हमने सॉल्व किया है। जहां P का वैल्यू 20 है, साधारण ब्याज और मूलधन दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हमने साधारण ब्याज को भी P लिख दिया है। इस प्रकार R का वैल्यू 5% प्राप्त होता है, जो आपको ऑप्शन 1 में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने 200 रुपए में एक थैला खरीदा और उसे 250 रुपए में बेचा तो कितना % का लाभ हुआ? 200 रुपए में खरीदकर 250 में अगर कोई बेचता है तो सबसे पहले उसे 50 रुपए का लाभ होता है। यहाँ लाभ जो है प्रतिशत में निकालना है। हमने लाभ बट्टा क्रय मूल्य लिखा, उसको 100 से गुना कर दिया, आंसर आता है 25%। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 का कौन सा प्रतिशत 45 होता है? यहां आप देख रहे होंगे 60 का हमने x% 45 माना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 75 प्राप्त होता है, यानी 60 का 75% 45 होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, यदि एक गोलार्ध के अर्धव्यास को 50% बढ़ाया जाए तो गोलक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। एक गोलक है जिसका अर्धव्यास यानी त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? गोलक का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। 4π अपनी जगह कॉमन रहेगा, जबकि r का वैल्यू इंक्रीज करेगा। 50% इंक्रीज करने पर ये जो है 100 जो है 150 हो जाएगा। अब हम पता करेंगे कितना इंक्रीज किया। कुल 125% इंक्रीज करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? उसे दंडित करेंगे, अनुपस्थिति का कारण जानेंगे, चुप रहेंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। यदि कोई छात्र कक्षा में अनुपस्थित होता है तो हम उससे अनुपस्थिति का कारण जानेंगे।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? उन्हें अध्यापन की अच्छी विधियां सिखाना, शिक्षा सिद्धांतों का ज्ञान देना, विद्यालय प्रबंधन सीखने हेतु अवसर प्रदान करना, उन्हें मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित कराना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, शिक्षा सिद्धांतों का ज्ञान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। एक शिक्षक के रूप में आप छात्र से क्या अपेक्षा करेंगे? वर्ग में पढ़ाने पर उसे ग्रहण करें, वर्ग में अनुपस्थित रहें, आपके पास ट्यूशन पढ़े, आपके घर का काम करे। एक शिक्षक के रूप में आपको छात्र से केवल और केवल यही उम्मीद रखना चाहिए कि वर्ग में आप जो भी पढ़ाएं वह उसे अच्छी तरह ग्रहण कर दे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? छात्रों को स्वावलंबी बनाना, छात्रों को आश्रित बनाना, छात्रों को धार्मिक बनाना, इसमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वावलंबी बनाना है, यानी उसे आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वह आगे की पढ़ाई आसानी से ग्रहण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। निम्नलिखित में से छात्रों को कौन सा व्यवहार अध्यापक के रूप में आपको दुखी करता है? गृह कार्य करना, कक्षा में आना, प्रश्न पूछना, वर्ग में छात्रों द्वारा बातचीत करना। चौथा ऑप्शन, वर्ग में छात्रों द्वारा बातचीत करना एक अध्यापक के रूप में मुझे दुखी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। किसके कारण आपको शिक्षण व्यवसाय आपको आकर्षित करता है? छात्रों द्वारा सम्मान मिलने के कारण, ट्यूशन को अच्छी कमाई के कारण, अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिलने के कारण, अधिक अवकाश के कारण। शिक्षण एक अच्छा व्यवसाय है, उसका कारण है अपने आप को अभिव्यक्त करने का मुझे अवसर मिलता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है 77। अध्यापक का मुख्य काम है छात्रों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना, छात्रों को नौकरी दिलाना, समाज को शिक्षित करना, भाषण देना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अध्यापक का मुख्य काम शिक्षा के प्रति छात्रों में अभिरुचि उत्पन्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। अच्छे शिक्षक के पास क्या क्या होना चाहिए? संप्रेषण क्षमता, अंतर व्यक्तिगत क्षमता, अवधारणाओं की स्पष्टता। अच्छे शिक्षक के पास संप्रेषण क्षमता, अंतर व्यक्तिगत क्षमता, अवधारणाओं की स्पष्टता सब कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। एक प्रभावी शिक्षक को होना चाहिए भाग लेने की क्षमता और संसाधन युक्त और निरंकुशवादी, प्रभुत्व संपन्न और संसाधन युक्त और प्रभाववादी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। भाग लेने की क्षमता और संसाधन युक्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। इंटरनेट शिक्षण में क्या है? इंटरनेट हमेशा शिक्षण में उपयोगी है। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट से एक क्रांति आई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। पढ़ाते समय छात्रों की आर्थिक स्थिति देखना चाहिए, मन स्थिति देखना चाहिए, सिर्फ पढ़ाना चाहिए, शारीरिक स्थिति देखना चाहिए? पढ़ाते समय छात्रों की मन स्थिति, मानसिक स्थिति को देखना चाहिए। उसका रुझान क्या है? बच्चा क्या पढ़ना चाहता है? पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि क्या है? सही जवाब हो जाएगा बहुत ही विश्वसनीय है, प्रामाणिक है, नियमित है। जब कोई आदमी प्रयोग करता है तो उसको उस वस्तु के प्रति विश्वास आ जाता है, उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है, वह नियमित रूप से उसे उपयोग करने लगता है। इसी प्रकार शिक्षा का जब कोई उपयोग करता है अपने जीवन में तो शिक्षा के प्रति उसका विश्वास बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। वर्ग में आदर्श स्थिति यह होगी कि शिक्षक अपना पाठ पूरी तरह तैयार होकर आए, शिक्षक इधर उधर की बात करे, शिक्षक छात्रों को डांटे, शिक्षक सो जाए। शिक्षा की आदर्श स्थिति है शिक्षक पाठ को घर से पढ़कर आए, पूरी तरह तैयार होकर आए, फिर पढ़ाए,
तब वह आदर्श शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, छात्रों का उच्चारण शुद्ध करने के लिए कौन सी पद्धति अच्छी है? मन में पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना, एकांत में सोचना, स्वप्न में सोचना। छात्र जो होते हैं, खास करके छोटे बच्चे, उसका उच्चारण शुद्ध करने का सबसे बेहतर तरीका जोर जोर से पढ़ना है। इसमें बच्चे का उच्चारण शिक्षक सुनते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उससे सुधारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, पढ़ाने में विषय से संबंधित फिल्म, यह जो है सहायक होता है। पढ़ना पढ़ाना आसान कर देता है। सरल दृश्य सामग्री के माध्यम से छात्र आसानी से समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, यदि वर्ग में कुछ मंदबुद्धि और कुछ असाधारण प्रतिभा संपन्न छात्र हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शिक्षा का स्तर ऊंचा रखेंगे, शिक्षा का स्तर निम्न रखेंगे, शिक्षा का स्तर माध्यम रखेंगे तथा मंदबुद्धि के छात्रों पर अतिरिक्त ध्यान देंगे, किसी की चिंता नहीं करेंगे। अगर कक्षा में मंदबुद्धि छात्र भी हैं, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र भी हैं, हर तरह के छात्र हैं, तो हमें शिक्षा का स्तर मध्यम रखना है और सभी को ध्यान देना है। मंदबुद्धि छात्रों पर अतिरिक्त ध्यान देंगे। ऐसी कक्षा को समावेशी कक्षा और ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, शिक्षण में सम्मिलित नहीं है। निर्देशन, अनुबंधन, प्रशिक्षण, मूल परिवर्तन। शिक्षण में सब कुछ सम्मिलित है लेकिन निर्देशन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो बहुत मेधावी हो, जो सादा जीवन व्यतीत करता हो, जो अपने अध्यापन विषय में प्रवीण हो, विद्यार्थियों में सच्ची लगन हो। अच्छे शिक्षक की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनमें एक विशेषता विद्यार्थियों में सच्ची लगन भी है। जब विद्यार्थियों में सच्ची लगन होगी तो पढ़ने पढ़ाने में उनकी रुचि होगी, उनका शिक्षण असाधारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, निम्नलिखित शिक्षा दर्शन में से कौन सा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करता है? सही जवाब हो जाएगा यथार्थवादी। यथार्थवादी शिक्षा दर्शन जो होता है वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करता है, जबकि प्रकृतिवादी शिक्षा जो होता है वह नेचुरल होता है, वो संशोधन को बर्दाश्त नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, छात्रों में लोकप्रिय होने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उनकी व्यक्तिगत रूप से अध्ययन में सहायता करे, उन्हें फिल्मी कहानियां सुनाए, गाना गाए, पढ़ने के लिए नहीं कहे। छात्रों में लोकप्रिय होने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह व्यक्तिगत रूप से उसके अध्ययन में सहायता करे। जब कोई शिक्षक व्यक्तिगत रूप से अध्ययन में सहायता करेगा तो उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। इस प्रकार अध्यापक छात्र को लोकप्रिय बना सकता है और वह खुद भी छात्रों में लोकप्रिय बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, एक अध्यापक को कक्षा में निम्न में क्या अपनाना चाहिए? सुस्पष्ट और धीमी आवाज, लंबी आवाज, सामान्य आवाज, सुस्पष्ट और ऊंची आवाज। एक शिक्षक को चाहिए कि वह कक्ष में सामान्य आवाज रखे, न तेज न स्लो, बल्कि सामान्य आवाज शिक्षा को काफी बेहतर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि प्रारंभ करने से पहले कक्षा में अनुशासन लागू करे, विद्यार्थियों के साथ संपर्क स्थापित करे, विद्यार्थियों की चुटकुले सुनाए, विद्यार्थियों को अपनी योग्यता के बारे में बताए। शिक्षक को ये चाहिए कि वह पठन पाठन शुरुआत करने से पहले विद्यार्थियों से संपर्क स्थापित करे। इस प्रकार पढ़ने में छात्रों की रुचि बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, वर्ग में चर्चा अधिक सार्थक होगी कब? यदि चर्चा का विषय छात्रों को पहले बता दिया गया हो, प्रस्तुत नहीं किया गया हो, बिना प्रस्तुति के बोर्ड पर लिखा गया हो, चर्चा से पहले बता दिया गया हो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। छात्रों को पहले जब बता दिया जाए कि किस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, छात्रों को उस टॉपिक पर रुचि बढ़ जाती है, उसके मन में, उसके दिमाग में उस विषय से संबंधित प्रश्न उठने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, छात्र वर्ग में शोर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बात मत करो यह कहेंगे।
छात्रों को पीटेंगे, कारण जानकर निवारण करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं तो हमें यह चाहिए कि हम पता करें छात्र शोर किस लिए कर रहे हैं, फिर हम उसका निदान उस तक पहुंचाएंगे। इस प्रकार छात्र शोर करने के बजाय पढ़ने में रुचि लेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। एक प्रभावशाली शिक्षक सुनिश्चित करेगा अपने छात्रों के बीच सहयोग, कुछ नहीं करेंगे विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता अथवा सहयोग जैसी स्थिति हो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। एक प्रभावशाली शिक्षक प्रतियोगिता और सहयोग जैसी स्थिति के माध्यम से छात्रों का सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए। एक अध्यापक को कठोर अनुशासक होना चाहिए, विषय में पूर्ण कुशल होना चाहिए, विषय को लगातार पढ़ने वाला होना चाहिए, मंद बुद्धि के छात्रों के प्रति उपेक्षा पूर्ण होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। विषय को लगातार पढ़ने वाला शिक्षक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षण सामग्री की विविधता, प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी, संप्रेषण विषय सामग्री, छात्र शिक्षक के बीच अंतर संबंध। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक छात्र शिक्षक के बीच अंतर संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की जरूरत छात्रों को कब पड़ती है। सिर्फ साहित्य में पड़ती है, सभी विषयों में पड़ती है, गणित में नहीं पड़ती, विज्ञान में नहीं पड़ती है। भाषा की जरूरत सभी विषयों में पड़ती है, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो, उर्दू पढ़ रहे हो, गणित पढ़ रहे हो, ये ऑलरेडी भाषा है। इसके अलावा साइंस हो, सोशल साइंस हो, गणित हो, जो भी विषय हो उसमें भाषा आवश्यक है। भाषा के माध्यम से ही आप किसी विषय को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के बीच आप कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे। अंग्रेजी में पंडितपूर्ण, सहज समझ में आने वाली, संस्कृत निष्ठ। छात्रों के मध्य ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे जिसे आसानी से समझा जा सके। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य को क्या करता है। कमजोर बनाती है, घमंडी बनाती है, जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है, कुछ नहीं करती। शिक्षा जो है मनुष्य को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राज्यकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।